नमस्कार, मैं विजय कुमार ढेरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिसका कंटेंट ना यूट्यूब में जनरली मिल पाता है, ना ही कहीं बाहर मिल पाता है। उस कंटेंट के लिए आज हम हाजिर हैं। आपने एमपीपीएससी का नाम तो सुना होगा। एमपीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें सिविल सर्विस भी है, एमपी फॉरेस्ट भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। उनमें से एक एग्ज़ाम एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सहायक कुल सचिव एक ऐसी पोस्ट है जो आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है और इनकी नियुक्तियां जो यूनिवर्सिटी है उनमें की जाती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सहायक कुल सचिव का वर्क है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क। जो यूनिवर्सिटी में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वर्क होते हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा किए जाते हैं। इनकी पोस्टिंग हमेशा यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार होती है। जब हम रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो रजिस्ट्रार इनका हेड होता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है। उनके नीचे हमारे सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं जो कि वर्क करते हैं। तो जब एमपीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है तो इसका एक प्रॉपर से एग्ज़ाम का प्लान होगा कि कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, कितने लेवल के एग्ज़ाम हैं या फिर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा। तो जब हम रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम प्लान की बात करते हैं तो सिंपली कि जब हम एमपीपीएससी के अदर एग्जाम से देखते हैं तो उसमें 3 टायर सिस्टम होता है, मीन्स कि 3 स्टेज होते हैं। जबकि हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जब बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 टायर हैं, मीन्स 2 स्टेज हैं। इन पहला स्टेज है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर होते हैं। और दूसरा स्टेज है इंटरव्यू का। इसमें मेन से संबंधित कोई चीज़ें नहीं है कि मुख्य परीक्षा अलग से होना है। तो जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो फर्स्ट फेज है या फर्स्ट स्टेज की बात करें, उसमें 2 अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सामान्यतः जीएस का। जीएस का मतलब उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस हैं। मोस्टली मध्य प्रदेश के 3 टॉपिक हैं, मतलब टोटल 5 टॉपिक्स हैं पहले पार्ट में। उसमें 3 मध्य प्रदेश के टॉपिक हैं, एक करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है वो आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। जबकि इसका सेकंड पोर्शन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पोर्शन में सामान्यतः जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसका डेप्थ नॉलेज है, उससे संबंधित हमारा सेकंड पार्ट होता है। ये हमारे दोनों पार्ट होते हैं। इस दोनों पार्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 450 कैसे कि जो पहला पार्ट है, पार्ट ए है, उसमें 50 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। जबकि हम बात करें सेकंड पार्ट की तो सेकंड पार्ट में जो यूनिवर्सिटी वाला जो पोर्शन है कि विश्वविद्यालय से संबंधित ज्ञान, तो उसमें 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स है, सो 300 मार्क्स। तो ओवरऑल हमारे 450 मार्क्स होते हैं। अब इसमें दोनों पार्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। जब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि माइनस मार्किंग होती नहीं है और किसी एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। तो इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग कितनी होगी कि यदि आपका 3 क्वेश्चंस या फिर 3 राइट क्वेश्चन पे एक हमारा जो है आपका आंसर है वो कट जाएगा, मीन्स कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। ओवरऑल मार्क्स की कि सपोज आपने 3 क्वेश्चन राइट किया और आपने 1 क्वेश्चन गलत किया तो आपका आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किया और आपने 1 क्वेश्चन सही किया है तो वो नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी माइनस मार्किंग की स्कीम है, मीन्स 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। अब जब माइनस मार्किंग है तो बच्चे इसमें सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है आयोग के द्वारा या सिलेबस में एक चीज़ ये निर्धारित कर दी गई है कि दोनों पार्ट में, पार्ट ए की बात करें जो मध्य प्रदेश से संबंधित या हमारे करंट से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमारे 40% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। देन उसका जो सेकंड पोर्शन है पार्ट बी, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारा नॉलेज से संबंधित है, उसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होना चाहिए। दोनों को मिल के हमारा मेरिट लिस्ट बनेगी, पर दोनों में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी हमारी मेरिट लिस्ट में हम इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ, ये तो हुए सामान्य विद्यार्थियों के लिए, आयोग ने या फिर हमारे सिलेबस की बात करें
उसमें SC ST और OBC के लिए इसमें 10% का मार्जिन है, अर्थात कि SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 30% दोनों पोर्शन में लाना कंपलसरी है, तभी वो मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। मींस पार्ट ए में भी उसको 30% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है और पार्ट बी में भी आपके 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें भी कि आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो ये तो हुई हमारे एग्जाम्स के पैटर्न की। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो लोग हमारा दोनों फेज को क्लियर कर लेते हैं वो हमारे सेकंड स्टेज में जाते हैं। तो सेकंड स्टेज है हमारा इंटरव्यू का। जब इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो इंटरव्यू हमारा है 50 मार्क्स का। तो इस पर 50 मार्क्स की जब बात करते हैं तो इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं किया गया है कि आपको कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं, ये आपके द्वारा निर्धारित है। अर्थात आपके टोटल 500 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन हैं या फिर हमारे आपके पास टोटल मार्क्स हैं, उनमें से ही आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम का पैटर्न है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सहायक कुल सचिव का। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे कि इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हम बात किए कि हमारे जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मध्य प्रदेश और करंट अफेयर्स और IT से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें से जो पहला हमारा टॉपिक है उसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित जो पार्ट ए है उसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उससे संबंधित सामान्य जानकारियाँ हैं। हमारा इसका जो 4th टॉपिक है वो है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स। देन उसका जो 5th टॉपिक है वो IT से रिलेटेड, कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी होगी, उसका कल्चर भी होगा, है ना, उसकी लैंग्वेज बोली भी होंगी, उसके खेल होंगे, त्यौहार होंगे, पर्व होंगे, उसकी जलवायु होगी, क्लाइमेट होगा, ये सारे टॉपिक्स उन तीनों टॉपिक्स में कवर कर दिए गए हैं। तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो 4th टॉपिक है उसमें सामान्यतः इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की घटनाएं हैं और साथ में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी इवेंट्स हैं या फिर जो इंसिडेंट हुए हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। एंड लास्ट जो IT से रिलेटेड कि आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए 5th टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है कि जनरली एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पूरे एग्जाम का मैनेजमेंट करता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको हमारा IT या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जब ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं, हर टॉपिक से हम 10 क्वेश्चन मान लें और हर टॉपिक से हम कितना 30 मार्क्स कंसिडर करें तो 150 मार्क्स होते हैं और 50 क्वेश्चन हैं। देन सेकंड जो पोर्शन की हम बात करते हैं, सेकंड पोर्शन है हमारे UGC से रिलेटेड, विश्वविद्यालय से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक हैं। इसमें सारे वो फंडामेंटल्स, चाहे हम इसके ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या फिर हमारा इन 10 टॉपिक्स में उन सभी चीज़ों को समाहित कर दिया गया है कि जब आप फील्ड में वर्क करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप काम करेंगे, उन सभी यूनिवर्सिटी के जो हमारे कमीशन हैं या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। चाहे हम फार्मेसी काउंसिल की बात करें, हमारा चिकित्सा आयोग की बात करें या हमारा उच्च शिक्षा आयोग की बात करें, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, ये सारे बेसिक जो हमारे कंटेंट है UGC से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है कि जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको इनका फंडामेंटल नॉलेज होगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। आपको ये डिसाइड नहीं, जब आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती कि आपकी किस यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग होना है। हो सकता है कि आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग होना है तो आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। आप हो सकता है इंजीनियरिंग जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंधित हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फार्मेसी से संबंधित सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार से संबंधित, जो उनकी मूलभूत जानकारी आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत शॉर्ट में सिलेबस है, बहुत अच्छा एग्जाम है, आप सीधे सीधे इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। जबकि हम MPPSC के जनरल एग्जाम्स की बात करते हैं उसमें 3 टायर सिस्टम है, बहुत लेंदी पेपर्स होते हैं और उसमें आपको रिटर्न में सारी चीज़ें करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। इसमें तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर देना है और शॉर्ट में सिलेबस है। आप थोड़े से कम टाइम में अच्छे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सहायक कुल सचिव के बारे में कुछ जानना है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।